मोहतरम नाज़रीन आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम है। आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने जुमा के दिन गुस्ल किया, खूब पाकी हासिल की और तेल या खुशबू इस्तेमाल किया, फिर जुमा के लिए चला और दो आदमियों के बीच में न घुसा और जितनी इसकी किस्मत में थी नमाज पढ़ी, फिर जब इमाम बाहर आया और खुतबा शुरू किया तो खामोश हो गया, इसके जुमा से दूसरे जुमा तक के तमाम गुनाह बख्श दिए जाएंगे। हदीस मुबारका सही बुखारी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। परभनी में मुनक्किदा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जलसे में मौलाना करीमुद्दीन कमाल की शिरकत, उन्होंने निजामाबाद की तफसीलात बयान की। परभनी में मुनक्किदा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जलसे में सदर निजामाबाद मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी मौलाना करीमुद्दीन कमाल ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और दो अलग अलग सेशनों से खिताब किया। इस मौके पर सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मौलाना खालिद सैफुल्लाह भी मौजूद थे। मौलाना करीमुद्दीन कमाल ने मरकजी हुकूमत की साजिशों और औकाफी जायदादों को हथियाने की कोशिशों पर रोशनी डाली। बताया कि निजामाबाद मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी बहुत पहले ही अपने जागने और एहतजाज दर्ज करवाने में पेशरफ्त की और 3 जुमे तक निजामाबाद की मसाजिद पर एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया, जिसमें हज़ारों मुसलमानों ने हिस्सा लेकर अपने गम व गुस्से का इजहार किया और इसी तरह इस काले कानून के खिलाफ एक ज़बरदस्त एहतजाजी रैली भी निकाली गई, जिसमें चिलचिलाती धूप के बावजूद हज़ारों फर्जंदान तौहीद ने शिरकत की। कि कलेक्टर ने चाहा कि ये यहाँ इस कब्रिस्तान को हटाकर यहाँ पार्क बनाना चाहिए, कानून उसके हाथ में है, पावर उसके हाथ में आ गया। आपका कब्रिस्तान को लेवल करते हुए वो वहाँ पार्क बनाने के लिए कोई ज्यादा तामुल नहीं करेगा। कोई सी मेन रोड पर, मेन चौरास्ते पर कोई मस्जिद का हिस्सा आ गया तो वो ये कहेगा कि इस चौरास्ते को बड़ा करना जरूरी है, लिहाजा इस हिस्से को बड़ा करने दो, आप अपनी मस्जिद छोटी कर लो। ईदगाह की जगह आएगी, ये कहेगा कि ईदगाह कहीं और बना लेना, मगर ये हिस्सा शहर की तरक्की के लिए छोड़ दो। ये कैफियत हो जाएगी, ईदगाह पर उनका कब्जा, मस्जिदों पर उनका कब्जा, दरगाहों की जगहों पर उनका कब्जा, मदरसों के बारे में मामला कुछ न कुछ उलझा कर फिर उस पर कब्जा। तो सारी ये चीजें जो औकाफ की हैं, ये कब्जे करने का जो प्लान बनाया गया है, उसके खिलाफ हर आवाज को आवाज उठाना पड़ेगा, हर एक को आवाज उठाना पड़ेगा। ये बताना पड़ेगा कि ये जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे, इस कानून के खिलाफ हम आवाज उठाते रहेंगे, हम एहतजाज करते रहेंगे, हम अपनी जिद्दोजहद रखेंगे और मजबूरन हुकूमत जब आवाम जिद पर आएगी और एहतजाज मुसलसल करेगी तो हुकूमत को सोचना पड़ेगा। आपको हमें मालूम है, किसानों ने जब दिल्ली के बॉर्डर पर कई महीने एहतजाज किया, 1000 समझाने के बावजूद नहीं माने और 1000 उनके जुल्म के बावजूद पसपा नहीं हुए, तो हुकूमत को मजबूरन कानून वापस लेना पड़ा। जो पार्लियामेंट में कानून बनाया गया था उस कानून को वापस लिए। तो मैं भी ये कहता हूँ कि हमारी जिद्दोजहद, हमारा ये एहतजाज मुसलसल रहेगा तो हुकूमत को मजबूर होना पड़ेगा और अल्लाह करे कि ऐसे हालात हो कि हुकूमत को मजबूर होना पड़े कि ये कानून वापस लिया जाए। बुज़ुर्गान मिल्लत इस्लामिया, आपको हमें इस मसले पर मजीद तवज्जो की ज़रूरत है। मैं चूँकि निज़ामाबाद का रहने वाला हूँ, निज़ामाबाद में हमने कहा कि जब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दिल्ली से ऐलान किया कि एहतजाज का तसलसल रहना चाहिए, तो सबसे पहले चूँकि यहाँ कौम के जिम्मेदार बैठे हैं, आइम्मा बैठे हैं, उलमा बैठे हैं, खुतबा बैठे हैं, जिम्मेदार अफराद बैठे हैं, मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि आप अपने अपने मुकाम पर भी एक एहतजाज का अंदाज सोचिए, सोचकर बेहतर अंदाज में जो पुरअमन हो, अखलाक के साथ हो, जिम्मेदारी के साथ हो, ऐसा एहतजाज मुनज़्ज़म करवाइए। मैंने निज़ामाबाद मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी के तहत जो करवाया और कर रहे हैं हम लोग, वो थोड़ा सा सुना दूं। सबसे पहले तो हमने एहतजाज का प्लान बनाया कि हर मस्जिद में, मस्जिद के बाहर जुमा के बाद एक प्ले कार्ड के जरिए एहतजाज करवाया जाए और वो अंदाज ऐसा हो कि पता चले कितनी मस्जिदों में एहतजाज शहर में हुआ है। तो निज़ामाबाद शहर में 150 के ऊपर मस्जिदों के सामने जुमा के दिन एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया, दर्ज करवाया गया। न सिर्फ ये बल्कि 3 जुमा मुसलसल ये चला
اور پھر جب محسوس کیا کہ ایک احتجاجی ریالی کی ضرورت ہے تو اس چلچلاتی دھوپ میں پانڈیچری یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر سنجے شرما سے محمد نعیم قمر کی ملاقات. محمد نعیم قمر نے ان کو تہنیت پیش کی اور اہم گفتگو کی. ایڈیٹر عوام ٹی وی محمد نعیم قمر نے آج پانڈیچری سینٹرل یونیورسٹی میں ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر سنجے شرما سے ملاقات کی اور ان کو تہنیت پیش کرتے ہوئے ان سے اظہار تشکر کیا. واضح ہے کہ پروفیسر ڈاکٹر سنجے شرما محمد نعیم قمر کے فرزند محمد مدثر قمر کے سپروائزر پی ایچ ڈی ہیں اور ان کی نگرانی میں محمد مدثر قمر پی ایچ ڈی کی تکمیل کر رہے ہیں. اس موقع پر محمد نعیم قمر نے ان سے کچھ اہم گفتگو کی جو آپ کی خدمت میں من و ان پیش کی جا رہی ہے. آرمورڈ جمعیت العلماء ہند کی جانب سے پہلگام جموں کشمیر کے دہشت گردانہ واقعے کو لے کر بڑے پیمانے پر کینڈل ریلی کا اہتمام کیا گیا. آرمورڈ جمعیت العلماء ہند کی جانب سے پہلگام جموں کشمیر کے دہشت گردانہ واقعے کو لے کر بڑے پیمانے پر صدر جمعیت العلماء آرمورڈ حافظ شیخ ابراہیم کی نگرانی میں کینڈل ریلی کا اہتمام کیا گیا. اس ریلی میں جمعیت کی پکار پر برادران وطن نے بھی شرکت کی. اس موقع پر مہمان خصوصی حافظ لائق خان نائب امیر ملت اسلامیہ نے شرکت کرتے ہوئے مخاطبت میں بتایا کہ جو پہلگام میں بدبختانہ واقعہ ہوا ہے ہم آرمور کے مسلمانوں کی جانب سے شدید مذمت کرتے ہیں اور مرکزی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے. اس موقع پر انہوں نے مسلم پرسنل لا بورڈ کے قائدین کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ جیسے ہی پہلگام کا واقعہ ہوا انہوں نے وقف بل کے خلاف جو احتجاجات کا شیڈول بنایا تھا اسے پوسٹ پون کرتے ہوئے تمام ریاستوں میں وقف بل کے احتجاج کو 4 دن تک روکنے کا حکم دیا. انہوں نے یہ دہشت گردانہ واقعات پر روک لگانے کی مرکزی حکومت سے اپیل کی اور یہ واقعات کو مذہبی رنگ نہ دینے کا مطالبہ کیا. اس موقع پر صدر جمعیت العلماء آرمورڈ حافظ شیخ ابراہیم نے اس دہشت گردانہ واقعے کی پرزور مذمت کی اور اس واقعے کو مذہبی رنگ دینے والے افراد اور میڈیا چینل پر سخت نوٹ لینے اور دہشت گردوں کو کیف کردار تک پہنچانے کی اپیل کی. اس موقع پر سابق معتمد مرکزی کمیٹی آرمور محمد عمر نے مخاطب ہوتے ہوئے بتایا کہ مذہب کے نام پر دہشت گردی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. انہوں نے مرکزی وزیر داخلہ سے سوال کیا کہ کہاں گئے ہندوستان کا دفاع کرنے والے ہتھیار جس سے ہم پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجا سکتے ہیں. اس موقع پر بام سیف آرگنائزیشن ریاستی قائد سری دھر نے بھی کہا کہ ہندوستان میں ان 10 برسوں میں کچھ نہ کچھ دہشت گردانہ واقعات ہوئے ہیں. اس ضمن میں مرکزی حکومت کے وزیر اعظم، ہوم منسٹر اور صدر جمہوریہ کو نوٹ لینے کی ضرورت ہے. معصوم ہندوستانیوں کی جانیں ضائع ہو رہی ہے لیکن اسے روکنے کے لیے کوئی اہم کارروائی نہیں کی جا رہی ہے. اس پر سخت کارروائی کی ضرورت ہے. ہندوستان میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی تمام مذاہب کے افراد مل کر رہتے ہیں لیکن انہیں گھنونی چلر سیاست کے ذریعے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. انہوں نے دہشت گردانہ حملے کی شدید مذمت کی. اس موقع پر کمیونسٹ پارٹی قائدین وینکٹیش شیواجی کے علاوہ مرکزی کمیٹی معتمد عبد الرحمان نے بھی مخاطب ہوتے ہوئے شدید مذمت کی. اس موقع پر احتجاجی پروگرام میں مولانا کبیر الدین مظاہری، مولانا اکبر، حافظ وحید، حافظ حبیب، تحسین احمد، ندیم ایڈوکیٹ، محسن، ساجد، زبیر و دیگر نوجوانوں کی کثیر تعداد موجود تھی. اس دوران ہندوستان زندہ باد، پاکستان مرد آباد کے نعرے لگائے گئے. یہ ریالی مسجد شوکت اسلام تک امبیڈکر چوراہے تک نکالی گئی. آج جمعیت العلماء آرمور کے زیر اہتمام پہلگام جموں کشمیر میں جو دہشت گردانہ حملہ ہوا ہے، ہم جمعیت کی جانب سے اس کی سخت و شدید
मजम्मत करते हैं और मीडिया से अपील करते हैं कि हिंदू मुस्लिम इसे ना बनाएं। जैसा कि हाफिज जुनैद को रमज़ान मुबारक के महीने में उसे भी कत्ल किया गया, नाम पूछकर कत्ल किया गया। हमने कभी ये नहीं कहा कि किसी मजहब को भी दहशतगर्द है। आप भी इस मीडिया से हम पुरजोर मुतालबा करते हैं और मरकज़ी हुकूमत से भी गुजारिश करते हैं कि ऐसा मीडिया के अंदर जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं उसकी सख्त से सख्त शदीद मजम्मत करते हैं और उस पर कानूनी कार्रवाई करें। शाहीन जूनियर कॉलेज निजामाबाद की तालिबात की शानदार कामयाबी, तकरीब तहसीन का इनेकाद। पर्स ऑडिटोरियम आबिर्स हैदराबाद में शाहीन ग्रुप की जानिब से एक पुरवकार तहनीती तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें जूनियर कॉलेज निजामाबाद की शानदार व काबिल रश्क कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली तालिबात को उनकी शानदार तालीमी कारकर्दगी पर तहनीत पेश की गई। इस तकरीब में मदीहा जरीन को खुसूसी एजाज से नवाजा गया, जिन्होंने 1000 में से 995 नंबरात हासिल करके रियासत भर में दूसरा मुकाम हासिल किया। उसी तरह फर्स्ट ईयर की तालिबा नौशीन नुसरत ने 440 में से 436 नंबरात 99% हासिल करके सबकी तवज्जो हासिल की। इस मौके पर डॉक्टर अब्दुल खदीर चेयरमैन शाहीन ग्रुप ने तलबा को उनकी कामयाबियों पर तहनीत पेश की और शाहीन जूनियर कॉलेज निजामाबाद की इंतज़ामिया को भी खराज तहसीन पेश किया, जिन्होंने 437 तलबा में से 172 तलबा को 80% से ज़ायद निशानात लेकर कामयाबी हासिल करने के लिए बेहतरीन तरबियत फराहम की। इस तकरीब में मलिक आमिर मैनेजिंग डायरेक्टर शाहीन जूनियर कॉलेज निजामाबाद भी मौजूद थे, जिन्होंने कामयाब तलबा, असातिज़ा और वालिदैन को मुबारकबाद पेश की। बोधन के पुराना बस स्टैंड पर सड़कों पर से तजावुजात का सफाया, अवाम ने बल्दिया से किया इज़हार तशक्कुर। बोधन के पुराने बस स्टैंड पर सड़कों पर ट्रैफिक के मसाइल को कम करने और अवामी सहूलत को बढ़ाने के लिए एक बड़ी कार्रवाई अंजाम दी गई। मजलिस बल्दिया के ऑफिसर गैब्रियल ने म्युनिसिपल हुकाम के हमरा बोधन म्युनिसिपलिटी की हदूद में सड़कों पर कायम गैर कानूनी तजावुजात का सफाया किया। इस मुहिम का मकसद सड़कों को कुशादा बनाना, ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाना और पैदल चलने वालों के लिए महफूज रास्ते को फराहम करना था। मुकामी अवाम ने बल्दिया के इस इक़दाम का खैर मकदम करते हुए इज़हार तशक्कुर किया और इस कार्रवाई को एक मुस्बित कदम करार दिया। बल्दिया के अफसर ने अवाम से अपील की है कि वो आइंदा सड़कों के हुदूद में तजावुज न करें, बसूरत दीगर कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। इंतजामिया का कहना है कि तजावुजात के खात्मे से न सिर्फ ट्रैफिक की सूरत हाल में नुमायां बेहतरी आएगी, बल्कि मुसाफिरों के लिए सफ़र को भी मज़ीद महफूज और खुशगवार बनाया जा सकेगा। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु का दौरा एड़पल्ली और रंजन, उन्होंने किसानों को भूभारती कानून के बारे में मालूमात फराहम की। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने रंजल एड़पल्ली मंडल मराकज पर मुनक्किदा किसान वेदिका इजलास में किसानों को इस नए कानून की अहमियत से रोशनास कराया। कलेक्टर ने वजाहत की कि यह नया कानून धरनी में मौजूद खामियों को दूर करते हुए जमीन के रिकॉर्ड्स में दुरुस्तगी, रजिस्ट्रेशन, म्यूटेशन और लंबे अरसे से इल्तिवा में पड़े सादा बैनामा दरख्वास्तों के हल का मौका फराहम करेगा। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले खरीदी गई जमीनों पर जिन किसानों ने सादा बैनामा के जरिए दरख्वास्त दी थी, उनकी जांच करके हकदार किसानों को अब मौजूदा रजिस्ट्रेशन और स्टैंप ड्यूटी की वसूली के बाद सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। इस मौके पर एडिशनल कलेक्टर किरण कुमार, बोधन सब कलेक्टर विकास महातू भी मौजूद थे। कलेक्टर ने मजीद कहा कि नई भूभारती स्कीम के तहत हर ज़मीन के लिए मुनफरिद भूदार नंबर जारी किया जाएगा, जिससे कब्ज़ों और तनाज़ात को रोका जा सकेगा। अगर म्यूटेशन या पट्टा पासबुक के किसी मामले पर एतराज़ हो तो किसान पहले आरडीओ, फिर ज़िला कलेक्टर और फिर ज़मीन ट्रिब्यूनल तक अपील कर सकते हैं। मुस्तहक़ किसानों को मुफ्त कानूनी इमदाद भी फराहम की जाएगी। इस मौके पर एडिशनल कलेक्टर किरण कुमार ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए किसानों को भूभारती कानून के अहम नुकात से आगाह किया। इस प्रोग्राम में मुकामी ओहदेदारान और बड़ी तादाद में किसान शरीक थे। దస్తావేజులు రాసుకొని వస్తే పాత చట్టం ధరణిలో ఆ రిజిస్ట్రేషన్ చేసే సదుపాయం లేదు. అంటే ఆల్రెడీ మనకి ప్రీ ఫిల్డ్ గా రిజిస్ట్రేషన్ డీడ్ ఉంటుంది దస్తావేజు, అది జిల్లాకి మ్యూటేషన్ చేసే పవర్స్ ఉన్నాయి. దీంట్లో ఏమంటే ఇమీడియట్ గా కాకుండా సక్సెషన్ కి అప్లై చేసుకున్న నెల రోజుల్లోగా తహసీల్దార్ ప్రాపర్ గా ఎంక్వైరీ చేసి ఎంక్వైరీ అయిన తర్వాత సక్సెషన్ అనేది డిస్పోజ్ చేసే విధంగా మనకి చట్టంలో ఇచ్చారు. సో ఈ రెండు రకాలు అంటే సెక్షన్ 5 మరియు సెక్షన్ 7 కింద తహసీల్దార్ చేసే పిటిషన్ కి ఈ రెండంచెల अपील व्यवस्था ఉంటుంది। हर पीर की तरह इस पीर को भी प्रजावानी प्रोग्राम का इनेकाद
प्रोग्राम में 114 शिकायत मौसूल। एडिशनल कलेक्टर ने इन दरख्वास्तों की समाअत की। जिले में प्रजावाणी प्रोग्राम के तहत 114 शिकायत मौसूल हुई, जिस पर एडिशनल कलेक्टर अंकित ने मुतालिका हुकाम को फौरी तौर पर शिकायत का हल निकालने की हिदायत दी। इस प्रोग्राम का मकसद अवामी मसाइल को बराह रास्त हुकाम तक पहुँचाना और उनके फौरी हल की कोशिश करना है। प्रजावाणी प्रोग्राम के दौरान मुख्तलिफ इलाकों से आए शहरियों ने अपनी शिकायत एडिशनल कलेक्टर अंकित के सामने रखी, जिन्होंने इस बात पर जोर दिया कि शिकायत को इल्तिवा में ना डाला जाए बल्कि उनका फौरी हल निकाला जाए। इस मौके पर निजामाबाद इंचार्ज आरडीओ श्रावंती, निजामाबाद सिटी कमिश्नर दिलीप कुमार ने भी शिकायत का बगौर जायजा लिया और अवामी मसाइल के हल के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। सड़क हादसा की रोकथाम के लिए भैंसा पुलिस ने माइनर ड्राइविंग के खिलाफ एक खुसूसी मुहिम चलाई। पुलिस ने सड़क हादसा की रोकथाम के इक़दाम के हिस्से के तौर पर भैंसा शहर के पुराने पोस्ट ऑफिस चौक पर निर्मल जिला एसपी डॉक्टर जानकी शर्मिला की हिदायत पर भैंसा एडिशनल एसपी अविनाश कुमार और भैंसा टाउन सीआई गोपीनाथ ने नाबालिगों के ड्राइविंग के खिलाफ एक खुसूसी मुहिम चलाई। इस दौरान कई नाबालिगों को ड्राइविंग करने पर पकड़कर उनसे गाड़ियों के दस्तावेजात की जांच की गई। दस्तावेजात की गैर मौजूदगी पर गाड़ियों को जब्त करके पुलिस स्टेशन ले जाया गया। इस मौके पर भैंसा टाउन सीआई गोपीनाथ ने नाबालिग ड्राइवरों और उनके वालिदैन सरपरस्तों की काउंसलिंग की, जिन्होंने उन्हें गाड़ियां दी और उन्हें रोड सेफ्टी के असूलों से वाकिफ नहीं करवाया। उन्होंने बताया कि सड़क की हिफाजत के ज़वाबित और ट्रैफिक क़वानीन पर अमल करना सबकी जिम्मेदारी है और थोड़ी सी लापरवाही भी बहुत ज़्यादा अजियत दे सकती है। अगर नाबालिगों से ड्राइविंग के दौरान कोई हादसा पेश आता तो इन बालिग पर और उनके वालिद पर क्रिमिनल केस दर्ज होगा और गाड़ी भी जब्त हो जाएगी। इसके अलावा जो कोई बगैर लाइसेंस के गाड़ी चलाता है तो नए क़वानीन के मुताबिक 10,000, बगैर हेलमेट के 5,000 जुर्माना आयद हो सकता है। लिहाजा सिर्फ वही गाड़ियां चलाएं जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो। उन्होंने खबरदार किया कि खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसका कसूर रहता तो उनके ऊपर मर्डर केस भी बन सकता। तो मेहरबानी करके किसी भी माइनर को अपना व्हीकल मत दो, चलाने मत दो। अपना घर में खुद आप काउंसलिंग करो कि अपना बच्चा जो माइनर है वो गाड़ी लेके बाहर ना निकले, और जिसका भी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है उन्हें बिल्कुल गाड़ी नहीं चला सकता। अगर ऐसा कोई अभी तो काउंसलिंग और पेनल्टी से जा रहा, अभी नया एक्ट आया तो विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस कोई ड्राइव कर रहा है तो 10,000 तक फाइन गिर सकता। इवन हेलमेट भी नहीं पहन रहा है तो 5,000 का फाइन है। इतना सब कुछ क्या ये गरीब लोग कैसा करते? बेहतर यही है अपना जो भी माइनर है गाड़ी मत दो। अगर लाइसेंस नहीं है तो लाइसेंस निकलवा लो, उसके बाद ही गाड़ी चलाओ। शहर में महकमा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। फुट पेट्रोलिंग के जरिए बगैर दस्तावेजात की 38 गाड़ियां जब्त। शहर के टू टाउन हुदूद में पुलिस की जानिब से पुलिस पेट्रोलिंग मुहिम चलाई गई। ये कार्रवाई गाजुलपेट, खिला रोड, हतई गली, बड़ा बाजार और दारुका गली में अंजाम दी गई। निजामत पुलिस कमिश्नर पी साई चैतन्या के अहकामात पर टू टाउन के इंस्पेक्टर श्रीनिवास राजू और एसआई यासर अराफात की क़यादत में यह खुसूसी मुहिम चलाई गई। शहर में हालिया दिनों में बढ़ते हुए चोरी, दिगर जराइम पर काबू पाना और नाबालिग ड्राइविंग की रोकथाम करना इसका मकसद था। तकरीबन 40 पुलिस अहलकारों की टीम के साथ इस पेट्रोलिंग के दौरान बगैर दस्तावेजात के 38 मोटरसाइकिलें और ऑटोस को जब्त किया गया। इस मौके पर पुलिस हुक्काम ने बताया कि ये कार्रवाई शहरियों की हिफाजत और नज़्म ज़ब्त कायम रखने के लिए की जा रही है। इंतज़ामिया ने अवाम से अपील की है कि वो अपनी गाड़ियों के तमाम कानूनी दस्तावेजात मुकम्मल रखें। बसूरत दिगर कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। కమిషనర్ పోలీసు గారి ఆదేశాల మేరకు పై అధికారుల సూచన మేరకు వారి ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు ఏరియాలో ఆర్ఆర్ చౌరస్తా, పోయిగండి, గాజుపేట, వివేకానంద చౌరస్తా కూడా దాదాపు 40 మంది ఫోర్స్ తోటి ఫుడ్ పెట్రోలింగ్ నిర్వహించడం జరిగింది. ఇందులో భాగంగా పాత నేరస్తులు, అనుమానితులు అందరినీ చెక్ చేసుకుంటూ అలాగే వెహికల్స్ చెకింగ్ చేసుకుంటూ కూడా పెట్రోలింగ్ నిర్వహించడం జరిగింది. దీని పర్పస్ ఏంటంటే ప్రాపర్టీ అఫెన్సెస్ అనేది నివారించడానికి, దొంగతనాలు నివారించడానికి, అనుమానితుల మూవ్మెంట్ కూడా ప్రివెంట్ చేయడానికి। मेहर दीक्षित
नामी लड़की ने अपने वालिदैन को 25वीं शादी की सालगिरह के मौके पर अपनी बचत से अनोखा तोहफा दिया। शहर से एक दिल को छू लेने वाली खबर सामने आई है, जहां सीताराम नगर कॉलोनी से ताल्लुक़ रखने वाली एक बेटी ने अपनी मोहब्बत और फर्माबरदारी की एक अनोखी मिसाल कायम की। धर्मेंद्र और प्रभावती नामी जोड़े को 2 बच्चे हैं। उनकी बेटी मेहर दीक्षित और बेटा नागसाई। मेहर दीक्षित जीजी कॉलेज में सेकेंड ईयर की तालिबा है, जबकि नागसाई पॉलिटेक्निक में फर्स्ट ईयर की तालीम हासिल कर रहा है। अपने वालिदैन की 25वीं शादी की सालगिरह के मौके पर मेहर दीक्षित ने 1 साल से अपनी छोटी छोटी बचतें जोड़ते हुए तकरीबन 10,000 रुपये जमा किए। ये रकम उसने अपने ज़ाती खर्च जैसे ऑटो के किराए के पैसे बचाते हुए आहिस्ता आहिस्ता जमा की थी। जब ख़ानदान को 5,000 रुपये की फौरी ज़रूरत पेश आई तो मेहर ने अपनी बचत से वालिदैन की मदद की। बाकी बचे हुए पैसों से उसने अपने वालिदैन के लिए खूबसूरत कपड़े, चांदी की अंगूठियाँ खरीदी और उन्हें एक खूबसूरत होटल में ले जाकर सालगिरह का पुरतकल्लुफ़ खाना भी खिलाया। इतना ही नहीं, मेहर दीक्षित ने अपने वालिदैन को निजामत के देवी रोड पर वाक़ देवी मंदिर ले जाकर खुसूसी दुआएं भी कराई और उनके नाम से आरती भी करवाई। इस अजीम जज्बे पर न सिर्फ उनके अहल खाना बल्कि पूरी कॉलोनी और शहर के लोगों ने मेहर दीक्षित को खूब सराहा। सबने बताया कि बेटियां ऐसी होनी चाहिए जो न सिर्फ बचत करना जानती है बल्कि अपने वालिदैन की खुशियों में बढ़ चढ़ कर शरीक होकर एक मिसाल कायम करती है। वाकई नाज़रीन, मेहर दीक्षित ने यह साबित कर दिया कि बेटियां किसी से कम नहीं होती बल्कि ख़ानदान का फ़ख्र होती है। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाज़त।